बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिन्त शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस 5 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आज जो वीडियो लेसन हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि बेसिकली अब हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एग्जाम्पल पढ़ी है, अब हम देखेंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीजेस या इलनेस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब ये बैक्टीरियल डिजीजेस हमारे पास जो होती हैं उसमें 3 तरह की डिजीज होंगी, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस और फंजल। अब जितने भी हमारे पास नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो बेसिकली इन 3 तरह की बीमारियां जो हैं वो पैदा करते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा हार्मफुल और ख़तरनाक जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी का नाम दिया जाता है, वूपिंग कफ यानी कि खांसी जिसको काली खांसी का नाम भी दिया जाता है वो, और कॉलरा यानी कि हैज़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रॉब्लम होती है। और ये सारी की सारी मतलब आप कह लें कि जब इनकी वबा होती है तो ये लगती हैं। वायरल डिजीजेस बहुत सारी बीमारियां फैला सकती हैं और ये एक से दूसरे को लग सकती हैं, जैसे कि आपका कॉमन में फ्लू आ जाता है, कोल्ड यानी कि सर्दी ज़ुकाम आपको हो गया, मीज़ल्स आपके जिस्म पे हो गए, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स और कोविड-19। नाउ फंगल डिजीज़ के अंदर जो इन्फेक्शन से होती हैं, जैसे आपकी डिफरेंट किसी चीज़ की आपको इन्फेक्शन हो गई है, रिंग वॉर्म हो गया है, एथलीट फुट हो गया है या यीस्ट इन्फेक्शन हो गई है। अब कुछ हमारे पास डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हम बात कर रहे थे कॉन्टीजियस डिजीज़ की। अब ये जो कॉन्टीजियस डिजीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती हैं। अब ये टच करने से भी लग सकती हैं, आपकी मतलब हवा के साथ भी लग सकती हैं। अब इसमें से कुछ डिजीज़ की मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि एक आपकी कॉमन कोल्ड जिसको हम सर्दी कहते हैं, ये वायरस हमें एयर से लगता है। फ्लू जिसको हम ज़ुकाम कहते हैं, ये बेसिकली अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आपने टॉवल इस्तेमाल कर लिया है या उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली है उसके पास बैठने से भी लग सकता है। पोलियो ये बेसिकली फैलता है कि जिस बंदे को आपका पोलियो हो, आप उसकी बॉडी के वेस्ट के साथ अगर आपका कांटेक्ट हो जाए तो उससे आपको लग सकता है। कोविड-19 ये बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है और ये पर्सन टू पर्सन लग जाती होती है, छींकने से, हाथ मिलाने से, करीब बैठने से या खांसी करने से। नॉन कॉन्टीजियस डिजीज़ हमारे पास वो वाली डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, कोई हार्ट की बीमारी आपके पास हो गई, एलर्जी हो गई, कैंसर हो गया, इस तरीके की बीमारियां। अब क्वेश्चन है कि ये जर्म्स फैलते कहते हैं। जब कोई इंसान खांसी करता है या छींकता है तो बेसिकली उस तरीके से जर्म्स फैलते हैं। हम सांस लेते हैं क्योंकि वो हवा में जर्म्स होते हैं, हमारे अंदर वो नाक और मुंह के ज़रिए अंदर आ जाते हैं। ख़राब खाना जो आपके पास अगर स्पॉइल हो गया हुआ है, वो आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें भी जर्म्स होते हैं। अगर आपने वो खा लिया है तो वो भी आपकी बॉडी में एंटर हो गए हैं, आप बीमार हो सकते हो, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को बेसिकली कुछ कोल्ड या कोई चीज़ है या कोविड-19 है, उसने कोई कफिंग की है, स्नीजिंग की है और अपना हाथ ऐसे कर लिया है और उससे उसको साफ़ किया है, अब उसी हाथ से उसने कोई दरवाज़ा खोला है या किसी टॉय को हाथ लगाया है या किसी से हाथ मिलाया है तो वो वहाँ से भी आपको लग सकता है। अब वो जब दरवाजे पे लग गया तो वो दरवाज़ा किसी और ने खोला तो उसके हाथ पे लग गया और उससे उसके हाथ उसके मुंह के थ्रू उसकी बॉडी में भी लग सकता है। किसी ने वो टॉय इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पे लग गया। कोई चीज़ वो वाली जिस पे इन्फेक्टेड पर्सन का हाथ लगा हुआ था उससे भी लग सकता है। हाथ मिलाने से भी डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है। और इसी तरीके से अब हमने इनसे बचना कैसे है, इन कॉन्टीजियस डिजीज़ से। ये जो जर्म्स होते हैं तो एक ज़ाहिरी सी बात है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये हमें बेसिकली बीमार कर देंगे, लेकिन हमने इनसे बचना है। कैसे बचना है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोएं साफ़ पानी और साबुन के साथ। अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो अपना मुंह और अपना नाक कवर करें। आप बेसिकली जितना हेल्दी फूड खाएंगे उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और वो आपको जर्म से फाइट करने में मदद करेगी। एक 6 फीट का सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें
अगर किसी से को आप बीमार बात कर रहे हैं, और ख़ासकर उस केस में जब उसको कोविड-19 है। अगर तो कोई ऐसी बीमारी है, पोलियो, कोविड-19, तो उससे बचने के लिए उसकी वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वो आपको बचाएगी। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।